नमस्कार। फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में लोग निवेश तो करते हैं पर उन्हें पता नहीं होता है कि पैसे कैसे निकालें, और कुछ लोग तो केवल इसीलिए निवेश नहीं करते हैं कि पैसे निकालने की बहुत झंझट है और उन्हें पता नहीं है। तो आज हम आपको बताते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश तो कर सकते हैं आप, लेकिन उसके बाद में आप पैसा भी एटीएम से निकाल लें। आजकल कुछ कंपनियां जो है वो म्यूचुअल फंड लिंक्ड डेबिट कार्ड भी मार्केट में आ गए हैं। तो इंडिया का फर्स्ट म्यूचुअल फंड लिंक डेबिट कार्ड जो है रिलायंस ने अभी उतारा है, और भी कंपनियां अब धीरे धीरे अपनी स्कीम्स लेके आ रही हैं। आज ही स्क्रिप्ट बॉक्स ने अपने कुछ 3 स्कीम्स में डेबिट कार्ड लॉन्च किए हैं। तो वो तो ऑफर कर रहे हैं कि आप अगर चाहे तो अपनी पूरी सैलरी भी उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दें, वो पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा देंगे जब भी आपको जरूरत हो। तो आप उस खाते को ऐसे बचत खाता भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड के जरिए आप पैसा निकाल सकते हैं। तो इसका फायदा ये है कि जितना भी आपका बचा हुआ पैसा अभी आपका सेविंग अकाउंट में रहता है, तो उसके ऊपर केवल 4% या 5% का रिटर्न मिलता है। और लेकिन जब अगर म्यूचुअल फंड में देखेंगे, तो म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेज करते हैं वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं। और और उनको जो है ये काम करने के लिए हम लोग जो है छोटा छोटा सा चार्जेस देते हैं, जो ईयरली चार्जेस होते हैं, जो कि बहुत मामूली चार्जेस होते हैं। और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप विड्रॉल करते हैं 1 साल के पहले, 2 साल के पहले, तो किसी में चार्जेस लगते हैं, किसी में नहीं लगते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारी कंपनियों के जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उसमें चार्जेस नहीं लगते हैं। दूसरा होता है डेली रिटर्न्स। तो जिस दिन मार्केट ऊपर गया तो उस दिन आपके म्यूचुअल फंड की एनएवी जो है ज्यादा हो जाएगी, कम हुआ तो थोड़ा कम हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क जरूर है, लेकिन जहां रिस्क होगा वहीं आपको रिटर्न मिलेगा। तीसरा है टैक्स फ्री डिविडेंड। तो जब भी आपको डिविडेंड मिलता है तो वो हमेशा टैक्स फ्री होता है। टैक्स मतलब उसको आपको टैक्स डिविडेंड के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, डिविडेंड को आपको इनकम में भी शो नहीं करना पड़ता है। अगर आपका डिविडेंड 10 लाख रुपए सालाना से ज्यादा होता है तब आपको टैक्स लगता है। तो आजकल वैसे भी सभी लोग डिजिटल होने की तरफ है, और सरकार भी डिजिटल बैंकिंग पर जोर दे रही है। तो हमें जब भी एटीएम से नगद आहरण करना होता है तो हम डेबिट कार्ड से पैसे निकालते हैं। डेबिट कार्ड आपके बचत खाते या चालू खाते से जुड़ा होता है, और डेबिट कार्ड से ही कहीं पर भी स्वाइप करके खरीदारी भी कर सकते हैं। पर वाकई में ये एक इनोवेटिव कदम है कि जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर आप डेबिट कार्ड से पैसे भी निकाल रहे हैं। तो अब ये हकीकत है, ये बाजार में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो बहुत सी कंपनियां इस बात का फायदा दे रही हैं। केवल बात यह है कि ग्राहकों को इस सुविधा के बारे में पता नहीं है। तो हमने सोचा कि चलो आपको इसके जरिए बताया जाए। तो बहुत से लोग म्यूचुअल फंड में निवेश इसलिए नहीं करते हैं कि इससे पैसा निकालना बहुत झंझट का काम लगता है, परंतु आजकल म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना बैंक की एफडी से भी सरल है। आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश भी करिए और बाजार आधारित लाभ भी अपने निवेश पर पाइए, और साथ ही पैसा कहीं भी कभी भी किसी भी एटीएम से निकालिए या खरीदारी के लिए स्वाइप करिए। तो अगर आप डेबिट कार्ड भी नहीं है आपके पास में, तब भी आप जो है आपका पैसा अगर आप एक दिन पहले रिक्वेस्ट करते हैं ऑनलाइन, तो अगले दिन आपको उस अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो आजकल पैसा निकालना बहुत बड़ा बात नहीं है, क्योंकि आपको फिक्स डिपॉजिट के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग से आपको इमीडिएट मिल जाता है। तो म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी जो है वो 24 आवर्स की है, और बैंक में फिक्स डिपॉजिट जो है वो इमीडिएट हो जाता है। लेकिन आपको फायदा ये है कि बैंक की एफडी रेट अब 4 या 4.5%, 5% है मैक्सिमम। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो अगर ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा तो 8 से 10% का ईयरली इन्वेस्टमेंट कहीं भी नहीं जाता है। कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड हाउसेस भी हैं, कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जहां पर 20 से 25% का भी रिटर्न देखने को मिलता है। रिलायंस ने एनी टाइम मनी कार्ड लॉन्च किया है, एचडीएफसी बैंक के साथ डेबिट कार्ड का करार किया है। किसी भी एटीएम मशीन जो कि वीजा नेटवर्क से जुड़ी, उससे आप अपने निवेश के 50% तक की राशि नगद निकाल सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए, जो भी कम हो।
और खरीदारी के लिए 50% तक की राशि या 1 लाख जो भी कम हो। तो और पेट्रोल भरवाने पर फ्यूल सरचार्ज नहीं लगेगा। जब भी आप डेबिट कार्ड से खर्च करेंगे तो एसएमएस और ईमेल से आपको तत्काल अलर्ट आ जाएगा कि जिससे कोई भी आपका डेबिट कार्ड मिसयूज नहीं कर पाए। ये चिप आधारित कार्ड है तो इसमें आपको 4 डिजिट का एक पिन डालना पड़ता है, जैसे कि अभी आप किसी भी डेबिट कार्ड में या क्रेडिट कार्ड में पिन डालते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर और भी कोई सवाल हो तो आप टिप्पणी करके पूछ सकते हैं, हम जवाब देंगे उसका। इसी तरह की नई नई जानकारियां पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वेबसाइट है वित्तगुरु.com, आप उस पर विजिट कीजिए। सब्सक्राइब का बटन नीचे दे रखा है, आप सब्सक्राइब पर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल से और आपके यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आते रहेंगे। धन्यवाद।